कुछ चीजें हैं जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ ये सेशन स्टार्ट होने के पहले कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो एक तो थोड़ा सा हम मैं कौन हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे। देन आफ्टर बेसिकली हम एक बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर हैं। और मुझे लगता है कि आपके पास में आज बहुत सारे काम रहे होंगे, लेकिन उसके बाद में भी आप इस प्रेजेंटेशन में हैं। इसका मतलब ये है कि अम, आप अपने जीवन में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, है ना। और आप कुछ और अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ और कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। हम टाइम कंपाउंडिंग अंडरस्टैंड करेंगे, और लिवरेजिंग के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। बेसिकली देन हम डिस्कस करेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है बेसिकली, है ना। और देन टेस्टिमोनियल, और फिर उसके बाद में एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है वो आज आपसा मीट भी करने वाले हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशंस रहने वाला है और बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है ना। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज आज के इस जबरदस्त प्रेजेंटेशंस में। और मेरा नाम संजू यादव है, मैं बैतूल मध्य प्रदेश से आपके साथ में कनेक्ट हो रहा हूँ। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो फार्मर हैं, किसान हैं, है ना। अभी आज ही थोड़ी देर पहले फोन आया था कि कल हमको बोनी की शुरुआत करनी है इस सीजन के लिए। तो एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है ना। और मैंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो गांव से कंप्लीट करी, गांव के स्कूल से 10th तक। फिर 11th 12th में मैं बैतूल आ गया, जहां पर मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टॉप करा। फिर इस तरीके से हम एजुकेशन कर पाए, है ना। मेरा एक भाई है, वो जॉब में है, साथ में बिजनेस भी हैंडल करता है। तो इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड है दोस्तों। और जब मैं अपनी हायर स्टडी को परस्यू कर रहा था, उसी समय मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अगर मेरा स्टडी अच्छे से कंप्लीट करना है तो मुझे ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होना चाहिए। ये मुझे एक अच्छा ऑप्शन नहीं लगा। मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी साथ साथ कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से मैं अपनी हायर एजुकेशन को खुद से ही कंप्लीट कर पाऊं, है ना। ये मेरे इनिशियल ड्रीम्स थे जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में एंटर हुआ। और मुझे याद है कि 12th के बाद में मैं जब शामिल हो गया इसमें, उसके बाद से फिर मैं कोई कोई भी जो पैसा है, कोई भी फाइनेंशियल हेल्प जो है वो अपने पेरेंट्स से नहीं लिया। फिर मैंने यहीं से इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अर्निंग करी। और अपना बीएससी इन मैथमेटिक्स कंप्लीट करा मैंने। उसके बाद फिर उसके बाद में फिर मैंने एमबीए कंप्लीट करा मार्केटिंग और फाइनेंस में। तो बेसिकली जो इनिशियली मेरे ड्रीम्स थे कि मैं अपना हायर स्टडी को परस्यू करूं, और वो मैं कंप्लीट कर पाया इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। तो बस हम आज आपके साथ में ये सब शेयर करने वाले हैं। मुझे ये पता है कि आप एक हाउसवाइफ हो सकते हैं, इस कॉल में कनेक्ट है ना। आप एक बिजनेस ओनर हो सकते हैं जिनकी दुकान है छोटी सी, बड़ी हो सकती है, जहाँ पर 8-10 एम्प्लॉय हो सकते हैं। आप जॉब में हो सकते हैं, प्राइवेट जॉब में आप हो सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही सक्सेसफुल भी हो, है ना। पर आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कैसे हमारा जो करंट प्रोफेशन है उसको साथ साथ उसके साथ साथ अगर हम एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग रन में हमारे करंट प्रोफेशन से भी बड़ी हो सकती है, और हम अपने करंट प्रोफेशन से बहुत जल्दी रिटायर कर सकते हैं। ये आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कुछ स्लाइड्स हैं, उनके माध्यम से हम आपके साथ में ये सब डिस्कस करेंगे, है ना। तो उसके पहले जो है ये जो प्रेजेंटेशन है, उसके पहले हम कुछ रिवॉर्ड्स हैं वो हम आपके साथ में जरूर डिस्कस करेंगे स्लाइड के माध्यम से। शशांक जी, आप स्लाइड जो है वो लेकर के आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी हम इतने एंगेज हैं, और उसके बाद में अगर हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज आपसे बात कर रहे हैं तो
डेफिनेटली आपको टाइम जो है वो थोड़ा सा वापस रीप्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, पर ये सब किया जा सकता है ना, अगर हमें ये पता हो कि इसके रिवॉर्ड्स क्या है। तो चलिए हम अगले स्लाइड जो है, चूंकि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर बिजनेस मॉडल है, जो कि आज बहुत ही ट्रेंडिंग है, वो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें बेसिकली हम आपसे 3 भागों में आज चर्चा करने वाले हैं कि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कैसे हो सकता है, और ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है, हम क्यों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि भाई हमको भोपाल जाना है, और मैं आपको बोलूँ कि कल सुबह हम भोपाल चलेंगे, तो बेसिकली सबसे पहला सवाल अगर आप कुछ पूछने वाले हैं तो वो यही कि भाई क्यों जाए, है ना। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि भाई क्यों। ऑलरेडी वी आर सो ऑक्यूपाइड विद सो मेनी वर्क्स, फैमिली की इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ में हम ऑक्यूपाइड है, फिर एक क्यों। तो हम अगले स्लाइड में हम आपके साथ में वो डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई, है ना। तो दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हमको ऑफर करती है कि आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ में एक एक्स्ट्रा आमदनी बना सकते हैं, है ना। कई बार हमको लगता है कि यार जॉब तो बहुत हो गया, क्यों ना हम अपना खुद का बिजनेस, खुद का वेंचर खड़ा करें। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मौका देती है जहां पर आप अपना खुद का एक ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जिसको आप अपने घर से, आप जहां रहे वहां से आप ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। एक रिवॉर्ड इस बिजनेस का ये है कि आप इसके माध्यम से क्वालिटी इनकम बना सकते हैं दोस्तों, है ना। कई बार ऐसा है कि हम 8 घंटे दे रहे हैं जॉब में, बिजनेस में 10 घंटे दे रहे हैं, 12 घंटे दे रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक द मनी। बट यहाँ पर क्या है कि कैसा हो कि आप 2 घंटे दे रहे हैं और आप एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट ऑफ इनकम बना रहे हैं, है ना। तो आप क्वालिटी इनकम बना सकते हैं दोस्तों, जहां पर कम अपना इन्वॉल्वमेंट कम हो, और आप जो एबिलिटी और टाइम है वो आप लिवरेज कर पाए, है ना। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। अम, मुझे पता है कि आज बच्चों का जो भविष्य है, खासकर उनकी जो एजुकेशन है, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो इट इज टू मच एक्सपेंसिव नाउ, है ना। अगर हम सोचे कि एमबीबीएस कराना है बच्चों को या इंजीनियरिंग में डालना है, तो कुछ एजुकेशन तो आजकल करोड़ रुपए आपको लगेंगे, है ना। तब बच्चे मनचाहा एजुकेशन पा सकते हैं। और सामान्य लोगों के लिए उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ प्लान करना ही पड़ेगा, तब ये चीजें हो सकती है ना। और कई बार हम प्रोफेशन में इतने ज्यादा एंगेज है कि हमारे पास खुद के लिए और परिवार के लिए टाइम ही नहीं है। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको टाइम अर्न करने का मौका देता है दोस्तों, है ना। और आज के समय में जो कार है, बेसिकली इट्स नॉट अ नीड नाउ। अब तो ये जरूरत, मतलब अब ये नीड बन गई है। इट्स नॉट अ ड्रीम नाउ, इट्स अ नीड नाउ। अभी तो जरूरत है ये, है ना। इट्स कम्स टू द नीड कैटेगरी, है ना। और डेफिनेटली यू नो हम खुद का घर होना एक बहुत ही ऑनर और प्रिविलेज की बात है, और हम सबको ओन करना चाहिए, है ना। जिनके पास है वो चाहते हैं कि और बड़ी जगह पर शिफ्ट हो, और बेहतर करें, और बड़े बंगले बनाएं। एट द सेम टाइम जो रेंट से है, जैसे हम अभी रेंट से रहते हैं यहाँ बैतूल में, हमारा खुद का घर है गाँव पर हम चाहते हैं कि हम यहाँ बैतूल में भी एक बेहतरीन घर बनाए। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको हेल्प कर सकता है उसके लिए, है ना। और आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं दोस्तों, है ना। उसके लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए आपके पास पैसा चाहिए, आपके पास फ्रीडम चाहिए। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको ये तीनों चीजें ऑफर करता है, जहां पर आपके पास टाइम है, पैसा है, फ्रीडम है ना। और आप मन चाहा जहां चाहे वहां आप जा सकते हैं। इवन कारपोरेशन जो है आपको कई सारे डेस्टिनेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कराता है विद 5 स्टार ट्रीटमेंट के साथ में। इट इज अमेजिंग, है ना। और कई बार हम बहुत ही सीमित जगह पर है, बेसिकली एक पर्टिकुलर एक बहुत ही छोटे सर्कल को ही आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और जब आप यहाँ पर होते हैं तो एक बिगर सर्कल को आप इन्फ्लुएंस करते हैं।
और आपको रिस्पेक्ट मिलता है बेसिकली, है ना। आप बहुत सारी जगह पर रिकॉग्नाइज होते हैं, है ना। आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, और इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिलता है ना। अम, समय से पहले सेवानिवृत्ति ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है ना। कब तक काम करेंगे, कई बार हमें ऐसा लगता है। तो क्यों ना 2-4 साल 5 साल एक सॉलिड प्लानिंग करें और एक बिजनेस बिल्ड करें प्रॉपर, है ना, ताकि हम वहां से बाहर हो पाए। और बेसिकली हम अपने हिसाब से अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ हम स्पेंड कर सकते हैं, यू नो। सो ये जरूरी है। और बेसिकली ये बिजनेस जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है, जहां पर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और आर्थिक, इन पांचों चीजों का आप एक साथ विकास कर सकते हैं दोस्तों, है ना। और दूसरों की सहायता करना, पर दूसरों की सहायता करने से पहले हमें खुद की सहायता करनी पड़ेगी, है ना। रिच कैन हेल्प पुअर बट पुअर कैन नॉट हेल्प पुअर, है ना। और सफल करियर के लिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं दोस्तों, तो इसमें से आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, आप चैट बॉक्स के थ्रू जरूर बता सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट खींच के इसको रख सकते हैं, और अपनी अपनी प्राथमिकताएं आप इसमें से डिसाइड करिए। ये बिजनेस जो है वो है ना, जैसे इंद्रधनुष है ना, उसके समान है। अगर आप इसमें से कोई एक भी चूज करेंगे और आप एक सॉलिड प्लानिंग करेंगे आने वाले कुछ सालों के लिए, तो इसमें से ये सारे चीजें आपको मिल सकती है ना। क्योंकि एक के साथ में ये सारे आपको फ्री मिलने वाले हैं, है ना। दैट्स हाउ दिस बिजनेस डिजाइन। तो हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि यस, राम कुमार जी, विशाल जी का मैसेज आ रहा है 13। यस दोस्तों, जब हम किसी भी बिजनेस को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो ये बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, किस प्रोफाइल के वो लोग हैं, है ना। वो देखना बहुत जरूरी है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि somebody who is IS officer और they are very successful here, है ना। और उन्होंने ये रियलाइज करा कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल की एक कैपेसिटी है, पर एक संगठन जो है ना, उसका कोई भी विकल्प नहीं है। एक संगठन जो है वो पावरफुल है, वहां आप एक संगठन बना करके ही फ्री हो सकते हैं। आप इंडिविजुअल कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, बट यू हैव टू इन्वॉल्व समवेयर, है ना। पर जब आप संगठन का निर्माण करते हैं, जब आप सिस्टम का निर्माण करते हैं, तो यू कैन बी फ्री, है ना। ऐसे ही जब हम यहाँ पर हम अपने मेंटर्स को देख पा रहे हैं, मनोज जी एंड वंदना जी परसाई, जो कि पहले हार्डवेयर और सैनिटरी के बिजनेस में बहुत ही सफल थे। पर आज से कुछ साल पहले जब उन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, और उन्होंने देखा कि कैसे टाइम कंपाउंडिंग जो है, और कैसे वो लिवरेज कर सकते हैं एबिलिटी और टाइम का, और उन्होंने ये बिजनेस बनाने का निर्णय लिया, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल नाउ, है ना। और दे आर एंजॉयिंग देयर टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी दे हैव, है ना। ऐसे ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल डॉक्टर लोकेश एन सरोज राय जी को, जो कि बहुत ही सफल थे अपने करियर में। पर उन्हें जल्दी ही रियलाइज हो गया कि हम अपने करियर में कितने भी सक्सेसफुल हों, लेकिन हमें एक सिस्टम का निर्माण करना पड़ेगा अपने अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, एंड बहुत ही जल्दी उन्होंने ये बिजनेस को बनाया, एंड नाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ बाय देयर ओन टर्म्स नाउ, है ना। हम यहाँ पर देख रहे हैं रणबीर एंड प्रसीला जी को, है ना। इन्होंने एमबीए करा है, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। एक मल्टीनेशनल में वो हाई प्रोफाइल जॉब में थे, एंड जब उन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, तो अगले 2-3 सालों में इतना फास्ट ये बिजनेस बनाया, और आज 2 दशकों से फ्री है वो, और दे आर लिविंग देयर लाइफ बाय देयर ओन टर्म्स नाउ, है ना। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कल्पना एंड सुशील द्विवेदी जी को, अम, अम, वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को एम्पावर करा है। अम, आपके जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट में बहुत ही सीनियर पोजीशन पर है, और
उसके साथ साथ ये बिजनेस को जब उन्होंने इतने बड़े लेवल पर लेकर के गए, दे आर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल, है ना। सो ऐसे ही जब हम यहाँ पर देख रहे हैं योगेंद्र एंड सरिता पंचेश्वर जी को, एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन है उनका, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन दैट। और जब उन्होंने डिसाइड करा कि ये बिजनेस हमें एक एक बढ़िया क्वालिटी लाइफ दे सकता है, जो पैसा वो चाहते हैं वो उनको दे सकता है, उन्होंने बहुत ही फास्ट बिजनेस बनाया और नाउ दे आर वेरी सक्सेसफुल। अभी उनका जो हमारा जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है गुरुकुल, उसमें उनकी जो सीडी है वो टॉप 3 में है। यस, एंड इट्स ट्रेंडिंग नाउ। तो हम वहां जा करके और भी ज्यादा बेहतर गुरुकुल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम और ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं। हम यहाँ पर आईआईटी से अंकुर एंड तरु जी को देख रहे हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल, और उन्होंने ये बिजनेस बनाने का निर्णय लिया। तो जब आप बात करेंगे ना किस प्रोफाइल के लोग हैं, तो आप नाम लीजिए, सारी प्रोफाइल के लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। बिकॉज सिस्टम का निर्माण करना ही समाधान है ना। हम आगे के स्लाइड में और बेहतर तरीके से समझेंगे। शशांक जी, हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों, 2 चॉइसेस हैं हमारे पास। एक तो ये कि हम चीजों को कंज्यूम करें और बस हम पैसा दें और कंज्यूम करें, और दूसरा तरीका है कि हम सामान को उपयोग तो करें ही, साथ साथ हमारी पार्टनरशिप हो उनके साथ। कैसा रहेगा, है ना। और पार्टनरशिप में होना ज्यादा बेहतर है, और दैट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर, है ना। तो प्रोड्यूसर होना ही ज्यादा बेहतर विकल्प है दोस्तों, जहां पर जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम उपयोग करते हैं उसके ना सिर्फ हम मालिक हैं, बल्कि हम उनमें डील भी करते हैं। तो ना सिर्फ हम प्रॉफिट बनाते हैं, बल्कि हम अपना अपने लिए बिजनेस भी बनाते हैं, है ना। हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देख रहे होंगे जो आज से कुछ सालों तक आपने इनके नाम भी नहीं सुने होंगे, है ना। पर चूंकि ये जो इरा है जहाँ पर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी हाइप पर है कि आप डिसाइड करेंगे आज, और आने वाले 5 सालों में आप एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना। तो अम, ये सारे प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों, इनमें से कोई भी इनमें से सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो आपको बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर नहीं करता है, ये आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं, है ना, एक्सेप्ट वन। और वो ऑर्गेनाइजेशन है एम पे दोस्तों, है ना। ये आपको पार्टनरशिप ऑफर करते हैं, है ना। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स को, और दे ऑफर कि आप हमारे साथ आइए और हम पार्टनरशिप करके और पूरे मार्केट में जो है वो हम अपना बिजनेस बनाएंगे, और वो हमारे माध्यम से करना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके लिए उनका बिजनेस सेटअप करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे जैसे सामान्य ऑर्डिनरी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल पाना, ये हमारे लिए प्रिविलेज है ना। और अगले स्लाइड में हम और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम लिवरेज कर सकते हैं, टाइम कंपाउंड कर सकते हैं, और उसकी वजह से क्या बदलाव हो सकते हैं हमारे जीवन में ना। बेसिकली यहाँ पर अगर आप ये बिजनेस इवेल्युएट कर रहे हैं या ये बिजनेस में अभी है ना, और अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है 21वीं सदी का बिजनेस, तो आपको पहली पहली फुर्सत में आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब भी हम डिलेमा में होते हैं ना बेसिकली कि क्या करें क्या ना करें, तो ये जो बुक है ये आपको एक सटीक आंसर दे सकता है ना। ज्यादातर लोग हमेशा जब भी कोई काम बदलने के बारे में सोचते हैं तो वो हमेशा ई और एस में ही बदलते हैं, है ना। बेसिकली ये जो बुक है इसमें 4 क्वाड्रेंट बताए जहां से भी हम इनकम बनाते हैं। बेसिकली वो 4 तरीके हैं, E for employee, S for self-employed, big businessman, I for investors, है ना। Sometime जो E जो है
बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपनी योग्यता देते हैं, और वहां से वो इनकम बनाते हैं, है ना। पर चूंकि टाइम भी लिमिटेड है 24 घंटे, और योग्यता भी लिमिटेड है ना, इट इज नॉट अनलिमिटेड, और इसीलिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा बनाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, सिक्योर तरीका है, जहां पर रिस्क अपनी इन्वॉल्व नहीं है। बस आप यू नो एक एक रूटीन में चीजें चलते रहेगी एंड यू विल गेट द मनी, है ना। पर कई बार रॉबर्ट ये बुक में कहते हैं कि रिस्क नहीं ले सबसे बड़ा रिस्क है ना। और जो जो एस्क्वाड्रेंट है वहां पर ये लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, अपने खुद के सेटअप्स होते हैं, है ना। प्राइवेट इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने बिजनेस के मालिक होते हैं, और इसमें कोई बॉस नहीं है, इनको निर्णय लेने का अधिकार होता है ना। लेकिन इसकी इसमें चैलेंज ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है। दूसरा, आपको टाइम के हिसाब से हमेशा जो है ना वो आपको अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा, है ना। मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और आप कब मार्केट से बाहर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आज से 10 साल पहले जो बैतूल के सबसे अच्छे डॉक्टर थे, आज वो बैतूल के सबसे अच्छे डॉक्टर नहीं है, अब कोई दूसरे आ गए, है ना। जो जो 5 साल पहले जो सबसे बढ़िया जो दुकानें चलती थी, अब वो नहीं, अब दूसरी आ गई। अब तो उनका कंपटीशन जो है वो ऑनलाइन से भी है। तो बेसिकली यहाँ पर कंपटीशन जो है ना वो इतना तगड़ा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका अच्छा बना बनाया काम कब आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, और आप चेंज ही नहीं कर पाएंगे। जब भी बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर आते हैं तो छोटे प्लेयर्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। बड़ी मछली जब आती है तो छोटी मछली उनके पेट में चली जाती है। तो यहाँ पर बने रहना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज। हमेशा आपको आपको अपग्रेड, इनोवेट और कटिंग एज में रहना पड़ेगा, जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लिए पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस है। पर जब हम बी क्वाड्रेंट के बड़े बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आप एसेट्स का निर्माण कर सकते हैं, आप नेटवर्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आप एक संगठन बना सकते हैं और अपनी इनकम की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, है ना। अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझें, तो आप इसको ऐसे समझिए कि ई और एस क्वाड्रेंट में आप पर्सनल जब टाइम डालते हैं 8 से 10 घंटे, मान के चलो अगर आप 8 घंटे टाइम डालते हैं तो 30 दिन में 240 होते हैं, और 240 घंटे के हिसाब से साल भर में लगभग 2800 घंटे हुए। और अगर हम 35 साल का काम करते हैं तो 1 लाख घंटे से ज्यादा हम काम नहीं कर पाते, है ना। पर जब हम बी क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं ना दोस्तों, तो आप 50 लोगों का एक संगठन बना लें तो अगले 5 सालों में पूरे 35 साल का काम खत्म कर सकते हैं, और बाकी का जो समय है वो आपका है, आप एंजॉय कर सकते हैं, आप फ्री हो सकते हैं बेसिकली, है ना। तो ये जो बिजनेस है ये बेसिकली सॉल्यूशन है वो सारी प्रॉब्लम्स का जो हम आज फेस कर रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम्स क्या है कि टाइम नहीं है, यू नो उतना पैसा नहीं है ना। हमको किसी और की सुनना पड़ता है, उनके ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं, वी आर नॉट अ बॉस, है ना। तो दिस प्रॉब्लम इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम यू हैव, है ना। और क्यों? बिकॉज कुछ सालों में आप एक संगठन बना करके आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं, है ना। और आई क्वाड्रेंट है दोस्तों, जहां पर आप पैसा लगा करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट इसमें ये बोलते हैं कि अगर आपको आई क्वाड्रेंट में जाना है तो पहले आपको बी क्वाड्रेंट के बिजनेस बनाने सीखने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो आई क्वाड्रेंट में सफल है उनके बी क्वाड्रेंट के बड़े बिजनेस है, और इसीलिए वो वहां पर सफल है ना। और आई क्वाड्रेंट के लिए पैसा भी वहीं से आएगा। तो इंस्टेड ऑफ आप आप अगर चाहते हैं कि आप ई क्वाड्रेंट में हैं या एस क्वाड्रेंट में हो और आप चाहते हैं कि हम कैसे बी क्वाड्रेंट का बिजनेस बनाएं, तो यहाँ पर जो है वो मेंटरशिप अवेलेबल है ना। जिनके एक्सपीरियंसेस पिछले 15 साल, 20 साल, 25 सालों के एक्सपीरियंसेस जिनके पास है, एंड एंड अगर हम क्वालिफाई करें तो वो हमको टीच कर सकते हैं, वो हमको गाइड कर सकते हैं, और वो आपको अर्न करना पड़ेगा, है ना। अगर आप वो अर्न कर पाए और अगर आप उनकी मेंटरशिप ले पाए तो आने वाले कुछ
कुछ समय में हम सीख सकते हैं कि बी क्वाड्रेंट का कैसे एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, है ना। इसकी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर पाए कि बी क्वाड्रेंट बेसिकली है क्या, है ना। और आप अर्न करिए वो मेंटरशिप को, वो गाइडेंस को, ताकि हम कैसे वो बी क्वाड्रेंट का बिजनेस बना सकते हैं। उसके लिए क्योंकि हमने तो कभी करा नहीं है ना, तो हमको हमको वो सीखने के लिए ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा जिनके बड़े बिजनेस है बी क्वाड्रेंट के। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि यहाँ पर हमारी जो टीम है वहां पर ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली ये बिजनेस बनाया है ना। और वो तभी रेडी है जब हम क्वालिफाई करेंगे। यस, बिकॉज उनके पास में स्लॉट ही आज अवेलेबल नहीं, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो हमें ये माइंडसेट बनाना चाहिए कि कैसे हम ई क्वाड्रेंट और एस क्वाड्रेंट से निकल के बी क्वाड्रेंट का एक बिजनेस बना पाए, है ना। बी क्वाड्रेंट का बिजनेस समाधान। हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। शशांक जी, कैन वी हैव अ नेक्स्ट वन? यस दोस्तों, हम बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो पहले क्या होता था कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है और वो स्टॉकिस्ट, होलसेलर और रिटेलर के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचते थे, है ना। और बीच में जो है वो प्रॉफिट चला जाता था। तो पहले लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिट था, पर लोगों को समझ में आ गया कि जो प्रॉफिट है ना वो जो है वो बेसिकली बीच में है ना, मार्केट के अंदर है। तो उसके समाधान आने चालू हो गए, है ना। जब हम आज समाधान के बारे में सोचते हैं तो बड़े बड़े मॉल्स आ गए, है ना। पहले बैतूल में मॉल नहीं थे, आजकल बैतूल में कितने सारे मॉल हो गए, है ना। तो कस्टमर जो है वो डायरेक्टली मॉल चला जाता है, तो अब किराना दुकानदार जो है वो परेशान है, उनके पास ग्राहक ही नहीं है। वो हमेशा कंप्लेंट ही कर रहे हैं कि हमारे पास तो ग्राहक ही नहीं है, उतना धंधा ही नहीं हो रहा है जितना पहले होता था, है ना। पर अभी वो मॉल वालों को भी एहसास नहीं है कि जो ऑनलाइन है वो इतना तेजी से बढ़ रहा है कि अब उनके बिजनेस भी कम हो रहे हैं, यू नो। तो बेसिकली हमेशा बड़े प्लेयर्स जो है ना वो मार्केट में हमेशा हमेशा, है ना, शेर शेर आता है उसके बाद सवा शेर वापस आ जाता है। तो अम, तो और बड़े प्लेयर की वजह से हमारे यहाँ पर बैतूल में जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल होते होंगे, डेफिनेटली जो ऑनलाइन बिजनेस है उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, है ना। तो जो लोग अपने आप में बदलाव नहीं कर पाएंगे वाइप हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, है ना। अम, तो हमें फ्यूचर में ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो मार्केट के हर चेंज के साथ, है ना। उनके पास एक्सपर्टीज हो, सालों का एक्सपीरियंसेस हो, ताकि हम जो है वो बाहर ना हो मार्केट प्लेस से, है ना। पता चले सालों की मेहनत और एक चेंज और आप बाहर, है ना। तो ऐसे ही फ्यूचर बिजनेस मॉडल के बारे में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं दोस्तों, है ना, ताकि हम ऑब्सोलीट ना हो मार्केट से, है ना। क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस। अगर हमने 5-7 साल कहीं लगाए एंड अगर हमको स्विच करना पड़ता है या हमको कोई नई शुरुआत करनी पड़ती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ, क्योंकि कंपटीशन से भी फेस करना है और नया बनाना, इट्स नॉट इजी। तो एक बार बनाओ, सॉलिड बनाओ और वो परमानेंट रहे, रहना जरूरी है ना, स्टेबिलिटी, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो हम अगले स्लाइड में अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम एक स्टेबल सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं, है ना। जैसे ये एक बहुत ही बढ़िया स्लाइड है। क्या होता है कि दो ऑप्शंस है हमारे पास, है ना। एक तो हम जीवन काट सकते हैं या फिर हम जीवन बना सकते हैं, है ना। जीवन काटने के लिए बेसिकली क्या है कि हम जॉब कर रहे हैं बेसिकली कहीं पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। हम उनको सर्व कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एबिलिटी दे रहे हैं और उसके एवज में वो हमको सैलरी दे देते हैं। सैलरी हमने लिया और बेसिकली वो सैलरी का हम करते क्या है, हमारे जो जरूरी खर्चे हैं, है ना, हमारे जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए हम प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं,
है ना। और बेसिकली पता चले फॉर एग्जाम्पल कोई कॉर्पोरेशन है, उसमें हम जॉब करते हैं, उसी का ही मॉल है, तो एक हाथ से उसने इधर से पैसे दिए, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से पैसे वापस ले लिए। यस, तो यहाँ हमारा तो फॉर्चून ही नहीं बन रहा है, बस वही अपने एसेट्स बना रहे हैं। पहले तो हमारा टाइम और हमारा एबिलिटी लेकर के वो एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे करके हमसे पैसे लेकर के भी वो अपने कॉर्पोरेशन बड़े हो रहे हैं, अपने एसेट्स बना रहे हैं। तो बेसिकली हम जो कर रहे हैं वो हम करें, है ना, पर साथ साथ अगर हम उसके साथ साथ अगर हम टाइम निकाल पाए 2-3 घंटे, है ना, अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ, जो कि उतना भी कठिन नहीं है ना, तो क्या होगा कि हम जॉब तो कर ही रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम खाली समय में अपना एक नेटवर्क डेवलप करेंगे, है ना, और जो हमारे पास पैसे हैं उससे हम अपने अपने व्यापार से प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे, तो हम प्रोज्यूमर बन जाएंगे, है ना। तो हम जो अपने लिए उपयोग करेंगे उससे तो पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में हमने जो नेटवर्क क्रिएट करा उससे भी पैसा बनाएंगे, और इस तरीके से हम अपने लिए एक एसेट्स का निर्माण कर सकते हैं, जहां पर अभी तक हम किसी और के एसेट्स बना रहे हैं, है ना, अब हम अपने खुद के एसेट्स बनाएंगे, है ना, ताकि हम अपने फैमिली के लिए अपने लिए अपना नेटवर्क बना सकते हैं। बेसिकली किसी और के नेटवर्क में जाकर के काम करके उनके लिए एसेट्स बनाने से अच्छा है क्यों ना हम हमारे लिए करें, है ना। बेसिकली ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये थॉट प्रोसेस हमें समझने की सख्त जरूरत है। बिकॉज बात छोटे बड़े की नहीं है, आप हो सकते हैं कि आप एक बहुत बड़े ऑफिसर हो, आप अधिकारी हो, दैट्स बहुत अच्छा है। अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू बिल्ड द एसेट्स ऑफ समबडी एल्स, नॉट आर। हमारे नहीं बिल्ड कर रहे हैं हम, है ना, छोटा ही सही लेकिन हमारे एसेट्स होने चाहिए, है ना, हमारा बिजनेस होना चाहिए, हमारा नेटवर्क, हमारा संगठन। यस, और उसके लिए हम कितने फायर्ड अप है, कितने एक्साइटेड है, ये ना। ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर इसका स्क्रीनशॉट खींच के रखना चाहिए, और इसके इसके लिए और हमको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी चाहिए कि कैसे हम अपने खुद के लिए एसेट्स बना सकते हैं, यू नो। हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं फिर। यस शशांक जी। अब दोस्तों, यहाँ हम जिस इंडस्ट्री के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, बेसिकली पूरे दुनिया में जो एक्सपर्ट्स हैं, है ना, अभी पॉल जेन पिल्जर का मैं एक बुक पढ़ रहा था, वेलनेस रिवॉल्यूशन, आदर्श स्वास्थ्य क्रांति, है ना। अगर आप इस इंडस्ट्री में है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आज से कुछ साल पहले जब उन्होंने एक बुक लिखी थी जहां पर उन्होंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो करोड़पति है आने वाले 15-20 सालों में, वो आईटी सेक्टर से आएंगे, और आज वो ट्रू है, आज वो सही है। अभी उन्होंने एक बुक लिखी है कुछ साल पहले, और उनका कहना है कि अब जो अगले जो मिलीनियर और मल्टा मिलीनियर बनेंगे, वो वेलनेस इंडस्ट्री से बनेंगे, वो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के थ्रू बनेंगे, है ना। दे आर एक्सपर्ट, है ना। और वही सब इस स्लाइड के अंदर बताया है दोस्तों, है ना। ये सबसे तेज गति से बढ़ने वाला बिजनेस है। फिक्की और केपीएमजी के हिसाब से ये इंडस्ट्री जो है वो 6400 करोड़ की होने वाली है ना। और चूंकि ये जो बिजनेस मॉडल है, बेसिकली सारे जो जरूरी काम है ना वो ऑलरेडी हो चुके हैं, हमको कोई ऑफिस सेटअप नहीं करने हैं, है ना। एक बार मैकडोनल्ड से पूछा कि आपका पिज्जा बर्गर का बिजनेस कैसे चल रहा है। उसने बोला, कौन सा पिज्जा बर्गर का बिजनेस, मेरा तो कोई पिज्जा बर्गर का बिजनेस ही नहीं है। तो बोले, आप बेचते तो पिज्जा बर्गर है, तो उससे क्या, बोले मैं तो जो सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया जो सिटीज है, उसकी जो बेस्ट लोकेशन है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो मैं ओन करता हूँ। तो दैट्स हाउ हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए सब चीजें पहले से ही है, वो सब हमको कभी नहीं करना, है ना। तो वो सब टेंशन हमारे खत्म। हमको तो जो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो स्किल्स है ना, उसके ऊपर काम करना है। और आज डायरेक्ट
सेलिंग का जो बिजनेस है वो इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है दोस्तों, जिसमें अगर आप ये देख पाए कि आने वाले 10-15 साल अगर हम ढंग से ये बिजनेस बना लें, तो जो जनरेशन है ना वो याद करेंगे हमें। हर एक जनरेशन में कुछ लोग होते हैं जिनको हमेशा याद किया जाता है। आप वो बन सकते हैं, बिकॉज दैट इज द टाइम, है ना। और ये सारे एक्सपर्ट, सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और ये सारे लोग कह रहे हैं, है ना। बस हमको टिकना है प्रॉपर एंड मेक द सॉलिड प्लान, एंड हमारे मेंटर्स जो कह रहे हैं उनके साथ में कनेक्ट होकर के इसको सॉलिड तरीके से अगले अगले कुछ साल सॉलिड बिल्ड करना है। यस, तो ताकि हम एक ऑन गोइंग रेगुलर सस्टेनेबल और एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल इनकम बना सकते हैं यहां से, और अपने मन मुताबिक हम अपना जीवन डिजाइन कर सकते हैं, है ना। वी कैन क्रिएट, वी कैन वी कैन बी द आर्किटेक्ट। हम अपने जीवन के आर्किटेक्ट बन सकते हैं, है ना। कहीं और कोई और आर्किटेक्ट है वो हमको बताता है कैसे करना है। यस, वी आर क्रिएटिंग फॉर देम। यहां पर चांस है कि हम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन बिकम द आर्किटेक्ट। तो हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यस, जब हम कारपोरेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो लास्ट ईयर 80,000 करोड़ का ग्लोबल टर्नओवर था इनका। 80,000 करोड़, 1200 से ज्यादा पैटेंट रजिस्टर्ड है इनके नाम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये हमेशा कटिंग एज पर है, ये जानते हैं कि अगले 10-15 साल में कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो रिलेवेंट होने वाले हैं, एंड दे आर वर्किंग अपॉन दैट। यस, कभी ऑब्सोलीट नहीं हो सकते। एक रिपोर्ट कहती है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके बिजनेस 300 साल तक कभी कभी खत्म नहीं होंगे, उसमें एमवे कारपोरेशन का नाम है दोस्तों। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज, और ऑलरेडी हमको जो है 1959 से अब 60-65 साल हो रहे हैं, तो इस तरीके के बड़े कारपोरेशन के साथ में जहां पर हम 100 से ज्यादा कंट्री और यूनियन टेरिटरी में डील कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात बताया गया, एमवे के सारे जो प्रोडक्ट्स है वो 100% मनी बैक गारंटी के साथ में, मैंने तो कभी सुना ही नहीं था इसके पहले कि ऐसी कोई गारंटी भी होती है। हमने तो हमेशा यही सुना था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता है, इनका कहना यह है कि आप 30 दिन वापर लो, फिर भी पसंद नहीं आए तो आप खुला का खुला वापस कर देना, हम आपको पूरे पैसे वापस कर देंगे। सोचो इनको क्वालिटी के ऊपर कितना फेथ है। यस, और फोर्ब्स के अनुसार 42 नंबर पर इनका नाम है प्राइवेट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, जाइंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमको ऑफर करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, या इसमें से कोई भी प्रोडक्ट हम सेल नहीं करने वाले हैं। आप हमारे पार्टनर हैं, और आइए हमारे साथ में आप हाथ मिलाइए, और आपके माध्यम से किए गए कस्टमर और नेटवर्क और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें जो सेल होगा उसके हिसाब से हम आपको प्रॉफिट शेयर करेंगे। प्रिविलेज की बात है हमारे लिए। हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमने अपनी ब्रांड इमेज जो है उसके ऊपर हमने बहुत काम करा है सालों से, है ना। आज 25 साल भारत में सफलतापूर्वक हो गए, और हमारे इंडस्ट्री के सबसे जो जो सबसे जो ब्रांड एम्बेसडर है श्री अमिताभ बच्चन जी, ऐसे लोग हमारे साथ में ब्रांड एम्बेसडर, वेल नोन, सब लोग जानते हैं। टीवी चैनल्स पर आप एड देख सकते हैं, आप इंटरनेट पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं आप वहां देख सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर एड देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं। तो जो कारपोरेशन है वो उनके ब्रांड की इमेज को स्टैब्लिश करने के लिए इतना काम कर रहे हैं, ताकि हम जब लोगों से बात करें, अप्रोच करें, तो लोग ऑलरेडी जाने। अभी एमवे का जो स्टार फंक्शन था उसमें बताया कि 92% जो है, जब लोगों से पूछा गया तो वो लोग एमवे प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं या उन्हें सुना है। 92% पीपल, कितनी बड़ी बात है। we just have to go out, talk to them, make them customer,
सेटिस्फाई कस्टमर बनाना है, कन्वर्ट करना है, दैट्स हाउ द बिजनेस विल हैपन। मीरा भाई चानू हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स है। तो ऑलरेडी इतनी सारी पॉजिटिविटी इस ब्रांड के लिए अवेलेबल है ना मार्केट प्लेस पर, कि आप जाएंगे और लोग आपको ऑर्डर दे देंगे। आप बात करेंगे एंड दे आर रेडी। इतना काम कर रहे हैं तो हम अगले स्लाइड में इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे दोस्तों, है ना। यस यस हमारे पास में आज के समय में ये सारी कैटेगरीज हैं जिसमें हम डील करते हैं। न्यूट्रालाइट बेसिकली वर्ल्ड का नंबर 1 विटामिन और डाइट सेलिंग सप्लीमेंट ब्रांड है। सबसे खास बात पता है क्या? सीड से लेकर के सप्लीमेंट बनाने तक पूरा का पूरा कंट्रोल है ना। खुद की ऑर्गेनिक जमीन है, खेती भी खुद ही करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी खुद के है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी खुद का है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, खुद का कंट्रोल। एंड इसीलिए इतने बढ़िया क्वालिटी ये डिलीवर कर पा रहे हैं, बिकॉज सब कुछ दे आर ओनिंग बाय देयर ओन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आर्टिस्टी स्किन केयर में जो है वो टॉप 10 लार्जेस्ट सेलिंग स्किन केयर ब्रांड में है। जब आप यूज करेंगे ना, यू विल फील आपकी स्किन इतनी बढ़िया और इतनी यंगर लगेगी, आपको महसूस होगा, है ना। जब हम होम केयर कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, हमें लगता है कि ऐसा ऐसा तो कोई हाउस होल्ड ही नहीं है जहां पर क्लीनिंग के प्रोडक्ट इस्तेमाल ना होते हो। सोचिए कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर हम अपने मोहल्ले के 15 घर ही अगर कवर कर लें तो हम 400-500 पीवी का टर्नओवर बना सकते हैं अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के साथ में। बिकॉज सबके घर में कपड़े धुलने हैं, बर्तन साफ करने हैं, पोछा लगाना ही लगाना है। एफएमसीजी है और 60 इयर्स से इनको जो है वो ये इन्वायरमेंट केयरिंग के लिए इनको कई सारे अवार्ड मिले, है ना। जब आप यूज करते हैं ना ऐसे एमवे का कपड़े धुलने के लिए, आप वो फील कर सकते हैं उसका फ्रेग्रेंस और वो सारी चीजें। एग्रीकल्चर में आपसा टी के साथ में आज आप बहुत लकी हैं कि आपको आज आपसा टी हमारा जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वो भी एक एग्रीकल्चर का जिनका बैकग्राउंड है, वो एक्सपर्टीज रखते हैं उस फील्ड में, है ना। यू आर सो लकी टुडे। आप पेन डायरी लेकर के जरूर नोट करिए। वो हम बात करेंगे आज। और पर्सनल केयर में हम डील करते हैं, है ना। तो एम्वे का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है पिछले कुछ सालों में एम्वे ने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन करा है ना। जहां पर भारत के किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी हाउस होल्ड से लेकर के लोअर मिडिल क्लास से लेकर के अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास, सारे लोगों के लिए एम्वे के प्रोडक्ट्स का जो पोर्टफोलियो है वो ओपन है ना। कोई भी प्रोडक्ट्स को पिक कर सकते हैं उसके अंदर से, इतनी वाइड रेंज अवेलेबल। हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यस, कैन वी हैव अ नेक्स्ट वन शशांक जी? वेरी गुड। एमवे जो है बेसिकली एक कारपोरेशन है दोस्तों, जो हमको ऑफर करते हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, है ना। और ट्रेनिंग जो है, कंपनसेशन प्लान जो है, वो सब एमवे कारपोरेशन देखते हैं। पर हमने तो कभी इस प्रकार का बिजनेस बनाया नहीं है ना। तो वो थॉट प्रोसेस कहाँ से आएगी एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए? तो हमारे पास में टीम 1 है, जहां पर लीडर्स हैं जिनके एक्सपीरियंसेस हैं डिकेड्स के, सालों के, 15 साल, 20 साल, 25 सालों के एक्सपीरियंस है। दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, है ना। और अगर हम वो क्वालिफाई कर पाए, उनकी मेंटरशिप, उनका टाइम, तो वो हमको सिखा सकते हैं कि कैसे उन्होंने उनका बिजनेस सेटअप करा और कैसे हम अपने लिए वो बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों इनिशियली मैंने वो क्वालिफाई करा, है ना, और हमने अर्न करा, है ना।
हमारे जो मेंटर है रामेश्वरन माधुरी मंडलेकर जी, हमने उनकी मेंटरशिप हासिल करी, यू नो। उनको जो गाइड करते हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल। गुरुकुल में उनकी टॉक जो है वो बहुत ही ट्रेंडिंग है। मनोज जी एंड वंदना जी परसाई, हमने उनका टाइम कैसे हम डिजर्व कर सकते हैं, वो उसके लिए हमने वो कमिटमेंट शो करा। और उन्होंने जब हमको सिखाना स्टार्ट करा तो ये बिजनेस बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, यू नो, बिकॉज वो सक्सेसफुल चीजें, वो चीजें बता रहे थे हमें जो चीजें काम करती है, और एग्जैक्टली हमने वैसे करा तो हमारे लिए चीजें बनना स्टार्ट हो गई, है ना। हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एमवे जो है वो कई सारे प्रकार के कमीशन हमको ऑफर करता है ना, जहां पर हम रिटेल करके एक बिजनेस बना सकते हैं और एक टीम डेवलप करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। आपको जिनने इनवाइट करा है, आप उनके साथ में अगर बैठेंगे तो आप इसको डिटेल में और अंडरस्टैंड करेंगे कि कितने सारे प्रकार के बोनसेस और बीएफआई, बीबीआई, है ना, और जो इंसेंटिव प्रोग्राम है हमारा 3 से लेकर के 21 तक, लीडरशिप बोनस जो है, वो सब कुछ आप उनके साथ में बैठ करके डिटेल में आप अंडरस्टैंड करिए, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस का, है ना। हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और वहां अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कैसे इनिशियली प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, एमवे बिजनेस में प्रॉफिट बनाने के जो तरीके हैं वो ये है कि हम खुद कुछ प्रोडक्ट्स उपयोग करें और कुछ कस्टमर का निर्माण करें। अगर ये 2 काम हम करते हैं तो हम प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करते हैं, है ना। जब हम कस्टमर बनाते हैं तो बेसिकली हम उनको सॉल्यूशन ऑफर करते हैं, है ना। लोगों के पास में प्रॉब्लम्स है ना। क्या प्रॉब्लम्स है? हेयर हेयर केयर, हेयर जो है वो लॉस हो रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। लोगों को दांतों की प्रॉब्लम है ना। लोगों को स्किन अच्छा रखना है ना, तो स्किन अभी बेहतर नहीं है ना। वेट ज्यादा है, ये सब प्रॉब्लम है और हमारे पास इन सब चीजों का सॉल्यूशन है। यस, तो वी आर ऑफरिंग सॉल्यूशन। और हम अगर ये अंडरस्टैंड कर पाए कि हम कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं लोगों को, है ना, अगर हम एक कंसल्टेंट बन पाए तो हमारे लिए ये बिजनेस बनाना इजी हो सकता है ना, आसान हो सकता है। हम अगले स्लाइड में बढ़ेंगे अभी। और बेसिकली ये जो स्लाइड है, जब आप 50 बिजनेस पार्टनर को हेल्प करते हैं दोस्तों, और उनके 25-30 जैसे एक कोई बिजनेस पार्टनर है और उनके लिए अगर हमने कुछ स्किन केयर कंसल्टेंट कर दिए, है ना, होम लिविंग एक्सपीरियंसेस हमने कर दिए, कुछ आपसा की एक्टिविटी कर दी एग्रीकल्चर के लिए, है ना। और इस तरीके के हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हमको सीखना है कि हम कैसे लोगों को सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 15-20 सॉल्यूशन अगर हमने ऑफर करे, प्रोग्राम अगर हमने दिए, और ऐसे करके 50 लोगों की अगर हम एक टीम बना लें, तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए महीना बना सकते हैं, है ना। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि हमें ये सीखने का मौका मिला, और हमारे जो सीनियर बिजनेस पार्टनर है वो उन्होंने हमें सिखाया कि ये कैसे हम कर सकते हैं। आज हम और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको और कैसे बड़ा कर सकते हैं, और कैसे कंसिस्टेंट कर सकते हैं, वो अब हम सीख रहे हैं दोस्तों, है ना। हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर हम सीखेंगे कि जब हम 3 ग्रुप में इस लेवल तक पहुंचाने में जब हम मदद करते हैं, बेसिकली 6 ग्रुप में जब हम लोगों को 50 बिजनेस पार्टनर बनाना और उनको सफल बनाना, उनको सस्टेन करना जब हम सीख जाते हैं, तब हम इसमें एक बड़े लेवल को क्वालिफाई करते हैं और उसका नाम डायमंड है ना। और जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि हम यहाँ से टाइम बना सकते हैं, है ना, टाइम बना सकते हैं मतलब टाइम टाइम अर्न कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम अपना जीवन जी सकते हैं।
वो पॉसिबल है अगर हम इस लेवल तक क्वालिफाई कर पाए, है ना। यहाँ पर आप एक बेहतरीन हैंडसम अमाउंट ऑफ इनकम बनाते हैं, लगभग 70-80 लाख रुपए सालाना आप बना सकते हैं इस लेवल पर, है ना। सिक्योरिटी होती है दोस्तों, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और इतना बड़ा ग्रुप होता है कि चीजें जो है वो ऑटो पायलट मोड में चली जाती है ना। और आप अपने टर्म्स पे अपना अपना जीवन जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, खुद आर्किटेक्ट बन सकते हैं अपने जीवन के लिए, है ना। इस ये लेवल बहुत ही हैंडसम। और आज आपको सौभाग्य है कि आज यहाँ पर आपको डायमंड से मिलने का भी मौका मिलने वाला है ना। तो दोस्तों ये सब हम अचीव कर सकते हैं इसके माध्यम से। हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं फिर। यस, यस। तो ये इनकम पोटेंशियल है दोस्तों, है ना। लोग ये इनकम के पैकेजेस हैं जो एमवे बिजनेस ऑफर करता है। अगर आप 2-3 सालों का प्रॉपर कमिटमेंट के साथ में हम ये बिजनेस बनाते हैं तो 9-10 लाख रुपए सालाना बना सकते हैं, है ना। और आप फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं, है ना। अगर आप एमरेल्ड लेवल को क्वालिफाई करते हैं तो आप लगभग 32-35 लाख रुपए सालाना बना सकते हैं। और एक ऐसा बिजनेस बनाते हैं दोस्तों जो बेसिकली एक लेगेसी का आप एक निर्माण कर सकते हैं, है ना। आप रिकॉग्नाइज होते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको लोग जानते हैं, आपकी गुरुकुल के ऊपर स्ट्रीमिंग आती है ना। और बड़े सेमिनार्स में आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। बहुत सारे लोग आपको जानते पहचानते हैं, है ना। एमरल्ड एक बहुत ही बढ़िया लेवल है। और एक एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं आप इस लेवल पर। डायमंड की जब हम बात करें तो अभी हमने बहुत सारी बात तो करी है डायमंड के लिए, पर डायमंड जो है ना वो किंग लाइफस्टाइल है ना। जहां पर सब कुछ, और एमवे जिस तरीके से आपको ट्रीट करता है ना। एमवे के जो एएलएस जो होते हैं, डायमंड इनविटेशनल ट्रिप, अभी राजस्थान में एक ट्रिप हुआ, जम्मू कश्मीर में एक ट्रिप हुआ, है ना। और जबरदस्त। तो दोस्तों ये सब चीजें एमवे बिजनेस आपको ऑफर करते हैं। हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। और हाँ, कई बार शुरुआत में मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि जो जैसे अब मैं तो अभी ज्वाइन हुआ हूँ, तो ज्यादा पैसा तो मेरे जो सीनियर है या उनके जो सीनियर है वही बनाएंगे। पर चूंकि ये एक जेन्युइन एथिकल बिजनेस मॉडल है दोस्तों, एमवे जो है वो हमेशा एफर्ट को रिवॉर्ड करता है ना, आपकी पोजीशन को रिवॉर्ड नहीं करता। और इसीलिए इस एग्जाम्पल में केस 3 में जो जो मिस्टर है ना, मिस्टर सी जो है केस 3 वाले, वो डायमंड है ना। और वो ज्यादा इनकम बनाते हैं बजाय केस ए में मिस्टर बी के, जो कि एमरल्ड है ना। और मिस्टर ए जो है वो प्लैटिनम लेवल पर है और वो 9-10 लाख रुपए ही बना पाते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप जो हायरार्की है ना बेसिकली उसमें कहाँ है। इससे फर्क पड़ता है कि आप कितना एफर्ट करते हैं और आपका स्ट्रक्चर आपने बनाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है, उसके एवज में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है दोस्तों, है ना। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, सब लोग एक ही जगह से स्टार्ट करेंगे, है ना। और हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और यस, और ये इस प्रकार के बेहतरीन ट्रिप्स जो है वो आप एंजॉय कर सकते हैं, है ना। जब हम अपने सीनियर बिजनेस पार्टनर को देखते हैं, यू नो, अंटालिया टर्की में थे अभी, रामेश्वर एंड माधुरी मंडलेकर जी लास्ट ईयर, है ना। और हमें हमेशा लगता है कि कैसे हम उनके साथ में क्वालिफाई कर पाए, है ना। और पेरिस में हमने देखा मनोज जी एंड वंदना जी परसाई जी को, हमने उनकी फोटो देखी। और जब वो वहां से वापस आए और उन्होंने एक बड़ी सी सोनी की एक टीवी थी, बड़ा बड़ा टीवी, उसके ऊपर सब फोटो दिखाया, है ना। तो हमें लगता है कि हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, यू नो। और मुझे तो यही लगता है दोस्तों कि सबसे बड़ी चीज जो है हमारे बिजनेस में वो है होप, कि आज हमारे पास जो है इससे बेहतर हमारे पास होगा। और ये जो होप है ना, वही हमको खुशी देता है ना।
और ये सारे ट्रिप्स जो है वो हम एंजॉय कर सकते हैं, है ना। एक बहुत ही सफल लीडर है हमारे बिजनेस में, वो कहते हैं कि जो हैप्पीनेस है वो प्रोसेस के अंदर है ना। और अब आपको सीरियसली जिन्होंने इनवाइट करा है आपको उनके साथ बैठना चाहिए और एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग प्लान करना चाहिए और डिजाइन करना चाहिए कि कैसे हम ये बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। एंड एट द लास्ट मैं कंक्लूड करूं तो बस मैं आपको ये कह सकता हूं दोस्तों कि ये जो बिजनेस है ना, ये सॉल्यूशन है वो सारी प्रॉब्लम्स का जो आपके पास है ना। विद द टाइम डन एंड बैक टू आवर सुपर हैंडसम होस्ट शशांक जी। थैंक यू संजू भाई। और संजू सर का आज जो प्लान था बहुत ही शानदार और सिंपल वे में आई होप सभी को समझ में आया हो, क्योंकि इतनी क्लैरिटी एक स्टूडेंट में होने के बाद क्यों हुई, क्योंकि वो एक सक्सेस मेंटरशिप प्रोग्राम में थी। आपने देखा होगा कि कितनी क्लैरिटी से, कितनी समझदारी से एक स्टूडेंट ने आपको ये चीज समझाई कि भाई क्यों हमको उस एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए। तो आई होप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी इनकी प्रेजेंटेशन, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। कॉन्ग्रेचुलेशन संजू सर, बहुत ही शानदार और अल्टीमेट प्रेजेंटेशन थी। बहुत बहुत बधाई इस चीज के लिए। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और अभी आपने जो लेवल देखे जिनमें प्लेटिनम, फाउंडर, एमरल्ड और डायमंड है, वो भी आज इस मीटिंग में हमारे साथ मौजूद है। क्या आप सभी लोग मिलना चाहेंगे? यस, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उनसे मिलने से आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होगी और वो आपको ये समझ में आएगा कि क्या ये सक्सेसफुल व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्यों वो इस चीज को करना चाह रहे हैं। तो मैं पहले सबसे पहले बुलाना चाहूंगा बैतूल से ही, और बैतूल से ही हैं, और हमारे रामेश्वर सर हैं जो कि बहुत ही शानदार इनकम पे हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा बैतूल से मिस्टर रामेश्वर एंड माधुरी सर को। प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्क्रीन। Thank you, Sasank bhai, invite me. Audible? यस सर, ऑडिबल। दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ही शानदार संजू भाई ने इतना बढ़िया प्लान लिया कि मुझे सबसे बढ़िया लाइन ये लगी कि कंपनी हमारे साथ आज जो हाथ मिलाती वो बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट हम आपके साथ यानी आप ही के थ्रू बिजनेस करेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज कोई भी मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो ऐसा कुछ करने के लिए तैयार है। और साथ में दूसरी अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस में एक होप है, और इन सब चीजों को लेकर के ही हमने बिजनेस को आज से कुछ साल पहले शुरुआत करी। तब हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये बिजनेस हमें कहाँ लेके जाएगा, पर धीरे धीरे हमने इस बिजनेस को बढ़ाया और आज हमने लॉकडाउन में भी बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए ऑनलाइन का हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। मैं कोरियर सर्विस में जॉब किया करता था, उसी समय हमारे मेंटर से मुलाकात हुई और हमारे स्पॉन्सर नन अदर देन योगेश सरिता पंचेश्वर और हमारे मेंटर मनोज एंड वंदना परसाई जी, जिनके सानिध्य में हम बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। बेहतरीन बिजनेस है ये। बिजनेस किसी जगह से नहीं चलता दोस्तों, ये बिजनेस वजह से चलता है, और वो वजह अगर आपने निकाल ली तो इस बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। बहुत ही शानदार सर, आपने बहुत अच्छी ये टॉक बताई कि वजह ढूंढना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए आपको क्यों जरूर होना चाहिए, तभी आप उस चीज को आसानी से सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं देर ना करते हुए एक और बहुत ही शानदार लेवल होता है जो कि एमरल्ड लेवल है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा जो कि महाराष्ट्र से कनेक्ट हुए हैं। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम योगेश्वर एंड सरिता पंचेश्वर सर ऑन द स्क्रीन। नमस्कार, मैं सरिता पंचेश्वर अमरावती से। जैसे कि अभी रामेश्वर ने कहा कि बिजनेस जो है जगह से नहीं एक वजह से चलती है ना। क्योंकि हमारे पास वजह था, बड़े बेटे का विश्वास का प्लास्टिक सर्जरी करवाना था, इसीलिए हम बिजनेस में आए थे कि हम, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन बंद हो गए थे। बिजनेस किया था, बहुत लॉस हो गया था हमको, तो हमारे पास कुछ था ही नहीं एमए बिजनेस के सिवा। तो हमारी वजह थी विश्वास की प्लास्टिक सर्जरी करवाना। और फिर हमने किसी प्रकार से हमने माइंड को डाइवर्ट नहीं किया, एक
फोकस किया कि हमको ये बिजनेस को करना है और हमें विश्वास की प्लास्टिक सर्जरी करवाना है। मन में कभी डाउट नहीं आया बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा। हमने एक बहुत कमिटमेंट के साथ ये बिजनेस किया और सबसे ज्यादा हमने सीखा इस बिजनेस से, है ना। हमने बहुत सीखा इस बिजनेस से। हमारे घर में बुक्स, सीडी, घर पे मतलब और चीजों के लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते थे, लेकिन हमें पता था कि इस बिजनेस से वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो हमें चाहिए इस बिजनेस में। तो हमने बहुत सीखा। जब भी मीटिंग सेमिनार में जाते थे हम बुक्स टूल्स जरूर लेके आते थे और फिर घर में रात रात भर सुनते थे। उस समय वॉकमैन हुआ करता था, सीडी वॉकमैन, उससे सुना करते थे हम, है ना। तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर आप इस बिजनेस करते हो तो पूरे कमिटमेंट के साथ करिए, है ना। आपके पास एक वजह होना चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि हमें इस बिजनेस में क्या चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार टॉक थी। आपने ये बता दिया कि जो मेंटर्स आपको जो चीज करवाते हैं वो करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए किसी को। तो मैं एक और बहुत ही शानदार लेवल है जहाँ पे पूरे ऑल इंडिया में मेंटरशिप देते हैं और बड़े बड़े इनके फंक्शन भी होते हैं। तो मैं बुलाने जा रहा हूँ फाउंडर एमरल्ड मिस्टर एलन एंड सरोज राय जी को। प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू शशांक। दोस्तों नमस्कार। जैसा शशांक ने बताया, मैं लोकेश राय हूँ और मेरी वाइफ सरोज। दोस्तों मैं प्रोफेशनली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी किया है और एक पब्लिक सेक्टर यूनिट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में डिप्टी जनरल मैनेजर की पोजीशन में मैं काम कर रहा था जब मैंने बिजनेस देखा, और बहुत बिजी रहता था। हालांकि वहाँ पे प्रमोशंस अच्छे थे, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन बिजी बहुत रहते थे और फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए टाइम ही नहीं था। मुझे ये समझ में आया कि इस बिज़नेस में अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूँ पार्ट टाइम बेसिस पे तो मुझे वो आज़ादी भी मिल सकती है, और इसीलिए मैंने इस बिज़नेस को सीरियसली किया और थोड़े ही समय में हमने फ्रीडम हासिल की, जॉब से मुक्ति पाई और फैमिली के लिए समय जो मैं चाहता था वो मिला। जो लोग आज इस बिज़नेस को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो प्रेडिक्शंस हैं कि अगले 3 साल भी कम से कम वो फास्टेस्ट ग्रो करेगी सारी दुनिया के अंदर। हिंदुस्तान की पर कैपिटा नेशनल इनकम अगर हम देखें तो वो पिछले कुछ सालों में डबल हो गई है। लोगों की लाइफ स्टाइल में ज़बरदस्त बदलाव आ रहे हैं और लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट हो रही है। आप देख सकते हैं आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं दोस्तों जिससे आप ये इंश्योर करते हैं कि आप अपनी इनकम को आने वाले समय में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकेंगे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर आप रियली इस चीज़ को चाहते हैं तो इस बिज़नेस को सीरियसली देखिए, कंसीडर कीजिए। जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठिए और एक डिसीजन लीजिए और शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, जिस दिन हम लोगों ने बिजनेस एवेल्यूएट किया उस दिन हमें, जैसा अभी संजू ने बताया, बहुत सारे वजह बताई आपको बिजनेस बिल्ड करने के लिए। तो मुझे लगा, और जो उन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स बताए थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एसेट्स नहीं बना पा रहे थे, ये बिजी थे कंपनी के एसेट्स बनाने में। हमें समझ में ये आया, और मैं थी कि पैसा खर्च करके जहाँ भी स्टोर में पैसा खर्च करते थे वहाँ उनके एसेट्स बना रहे थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी इधर से उधर ही चल रही थी। हम अपने एसेट्स बनाने के लिए या ड्रीम्स पूरे करने के लिए कभी सोच ही नहीं पाते थे क्योंकि वक्त की बहुत कमी थी। पर यहाँ लगा कि अगर हम थोड़ा भी टाइम निकाल पाएँ अपने लिए तो हम अपने एसेट्स बना सकते हैं, हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। लेकिन मैं एक हाउसवाइफ थी और मुझे डर लगता था कि मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगी। मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, फैक्ट्स फिगर्स भी सब कुछ अच्छे लग रहे थे, प्रोडक्ट्स भी सब अच्छे लग रहे थे, पैसा भी नहीं लगाना है, कोई रिस्क भी नहीं था। बस मन में ये डर था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, और उसका जवाब मुझे यहाँ मिला था। जैसे ही बिजनेस प्लान फिनिश होने लगा तो जैसे आज संजू ने बताया कि यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम है, हमें भी मेंटर्स मिले और हमने वो मेंटरशिप प्रोग्राम अर्न किया। और हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं रणवीर सर और प्रिसिला मैम, उन्होंने हमें गाइडेंस दी। उनके गाइडेंस में हम सीखते गए, बिजनेस करते गए और हमें सक्सेस मिली। हम अपना हर ड्रीम पूरा कर पाए। आज मैं नए लोगों से यही कहना चाहूँगी कि एक बार सोचिए कि आप
क्या आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा बदलाव चाहते हैं? क्या आप भी अपने एसेट्स बनाना चाहते हैं? तो ये बिजनेस आपके लिए है, हर ड्रीम पूरा कर सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार टॉक रही आपकी। आपने बताया कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती है, क्या हम जो काम कर रहे हैं वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है कि एसेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो आगे लाइफ जीने वाले हैं या जो हमको चाहिए, क्या हम वो एसेट के बेस पे जी रहे हैं कि लायबिलिटी के बेस पे। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार टॉक रही। एक और बहुत ही शानदार पेन, जैसे संजू भाई अभी बात कर रहे थे कि टॉप 3 रैंकिंग में उनका नाम आता है, और वो सबके मतलब मेरे और संजू भाई के बहुत ही अच्छे मेंटर हैं। वो सिखाते रहते हैं, ऑल इंडिया में उनके बहुत सारे सेशन चलते रहते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर भोपाल से मिस्टर मनोज एंड बन्ना परसाई जी को ऑन द स्क्रीन। यस शशांक, आवाज क्लियर है मेरी? यस सर, आवाज की। दोस्तों, सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज ये प्लान को समझा है। और मेरा नाम मनोज है और ये मेरी वाइफ है वंदना, और हम दोनों मिलके ये बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। और जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन करा था उस समय में एक बिजनेसमैन था, मेरी दुकान थी हार्डवेयर सैनिटरी की, और उस समय ये बिजनेस प्लान को समझा और टाइम बहुत बिजी था, परंतु मेरा विजन क्लियर हो गया। कुछ मैं जैसे उसमें बताया कि मेंटरशिप और कोचिंग है, सफल लोग यहाँ पर गाइड करते हैं। और उनके जब एसोसिएशन में गया, जैसे हमारे कोच है, जैसे रायसन होता है, हमारे कोच भी रणवीर जी और अमन भाभी हैं, तो उनके साथ हम जब रहे और उनके एसोसिएशन में रहे, तब हमें ये सौभाग्य मिला कि हम और बड़ा सोच सकें। और आज हम जो एक शहर के छोटे से दुकानदार थे, हम बहुत बड़ा एक बिजनेस बना सकें, कई शहरों में अपने व्यापार को बिल्ड कर सकें। और बस ये विजन लेके हमने थोड़ा थोड़ा टाइम इस बिजनेस में डालना शुरू करा, जो आसान नहीं था, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस को टाइम निकालना बहुत कठिन होता है। पर एक विजन जब क्लियर हो जाता है, तब हमारी प्रायोरिटी में ये बिजनेस आ जाता है। जब हमारा क्लियर हो गया कि ये बिजनेस हम क्या हासिल कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्वालिटी इनकम हासिल कर सकते हैं, हमारे लिए क्वालिटी लाइफ को अचीव कर सकते हैं, राइट, कई विदेशों की यात्राएं कर सकते हैं, वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो हमारे करंट प्रोफेशन में कई चीजें कभी जीवन में हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने इसको प्राथमिकता में रखा, रोज 2-3 घंटे ये बिजनेस में निवेश करना स्टार्ट करा। फिर आफ्टर मैरिज वंदना और हम दोनों ने साथ मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। और दोस्तों, आज ये बिजनेस के माध्यम से जो क्वालिटी लाइफ हम जी रहे हैं, जो क्वालिटी इनकम हम अचीव कर पा रहे हैं, और जो पैकेज हमको मिला है, वो कभी भी हमारे करंट प्रोफेशन में हासिल नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी लोग जो आज फर्स्ट टाइम आए, जो संजू ने आज प्लान दिखाया, और संजू जैसा U35 जो प्लान दिखाते हैं, अगर उनका प्लान आपको समझ में नहीं आया तो फिर कहीं कुछ नहीं आएगा दोस्तों। जबरदस्त उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत एग्रेसिवली ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो बस अगर हम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जब ये बिजनेस में फाउंडर एमरेल्ड अचीव करी थी, तब हम भी U35 थे। 35 साल के अंदर अंदर हम फाउंडर एमरेल्ड अचीव करके और बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं U35 होके, राइट। और मैं आमंत्रित करूंगा वंदना को। यस फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगी कि जब मैं ये बिजनेस बहुत बड़ा था, जब मेरी शादी से हुई थी, तो फ्रेंड्स इन्होंने जो विजन देखा था इस बिजनेस में, तो वो मैं भी बिजनेस में जाके सीखी हूँ। जब मैंने भी इस बिजनेस को देखा, तो हमने सोचा कि हम लोगों के बहुत सारे कारण थे इस बिजनेस को करने के, तो वो पूरे हुए। और फ्रेंड्स, अब हम लोग और बड़ा विजन देख रहे हैं बिजनेस करने के लिए, और वो भी पूरे होंगे। थैंक यू। आपको भी थैंक यू शशांक, थैंक यू। बहुत ही शानदार अंडरस्टैंडिंग। बिजी शेड्यूल में होने के बाद भी हम पार्ट टाइम में इसको कर सकते हैं, बहुत ही शानदार सर। और संजू सर के मुंह से आपने सुना होगा डायमंड सर, राइट। यदि डायमंड आपको मिल जाए तो क्या होगा, है ना। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी मीटिंग में डायमंड सर आए हैं, और बहुत ही हम ब्लेस फील करते हैं, अपने आप को हम गर्व फील करते हैं कि यदि वो ना होते तो आज हमारी जो सोच है, हमारी जो मेंटरशिप जो उनके द्वारा मिल रही है, वो ना मिल पाती। और जो उनके थॉट हैं, यदि वो आप सुन लेंगे तो आपकी हो सकता है लाइफ चेंज हो जाए, क्योंकि हम सभी की तो होती है, क्योंकि ये ऑल वर्ल्ड में अपने मेंटरशिप प्रोग्राम देते रहते हैं।
और मैं बुलाना चाहूंगा, क्या आप रेडी हैं? पहले लिखें, यस यस, पहले लिखें तभी वो आपसे टॉक करेंगे, इतने आसानी से तो नहीं आने वाली। राइट राइट, क्या आप लोग रेडी हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस यस। ललित जी यस यस रेडी, यस। साल सक्सेना जी बहुत ही शानदार। तो मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे मेंटर ऑफ द मेंटर मिस्टर रणबीर एंड प्रसन्ना सिंह ऑन द स्क्रीन। हाय एवरीवन, आई एम रणबीर और प्रोफेशनली मैंने 2 MBA किए हुए हैं और 3 MNC में जॉब करने के बाद मैं कंपनी में डायरेक्टर मार्केटिंग की पोजीशन में काम कर रहा था। मेरी वाइफ एक फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव थे और प्रोफेशनली हमको लगता था कि 2 जॉब्स हैं, 2 इनकम है, तो बहुत बहुत जल्दी हम लोग अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश कर पाएंगे। बट ओनली 5 years इन माई करियर मुझे समझ में आ गया था कि जॉब में कभी भी मैं अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज कोई और है जो डिसाइड करेगा कि मेरी इनकम कितनी होगी, मुझे कितना काम करना है। और वो जो चॉइसेस मैं लाइफ में देख रहा था, जो ड्रीम्स और एस्पिरेशन थे, उनको अचीव करने में बहुत समय लगता। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है मेरे को मेरे सबसे अच्छे मित्र और मेरे बचपन के दोस्त और मेरे मेंटर अमरप्रीत और शीना जी ने दिखाई, और मुझे उसमें 3 चीजें अच्छी लगी थी। नंबर 1 कि इस बिजनेस को मैं अपने जॉब या प्रोफेशन को बगैर डिस्टर्ब किए हुए कर सकता था। नंबर 2, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। और नंबर 3 कि मैं इसमें अपने फ्लेक्सिबल आवर्स डाल के अपने लिए एक इस तरह की इनकम क्रिएट कर सकता था जो जैसे आप एक एसेट क्रिएट करते हैं। सो जो करियर मेंटरशिप प्रोग्राम था उसमें अपने माइंडसेट को बदला, एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम था, उसमें पार्टिसिपेट किया और सीखा कैसे मैं अपना एक बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ। और ग्रेजुअली 1 साल के अंदर द काइंड ऑफ इनकम जो आज संजू ने बताई, मैं और मेरी वाइफ बना रहे थे। आज हम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के साथ 1 2 3 4 5 10 नहीं बट 25 साल हो गए हैं। और मेरे को 20 साल हो गए अपने जॉब को क्विट किए, और बहुत सारी चॉइसेस आज लाइफ में है। इफ यू है फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको जिन्होंने आमंत्रित किया है उनसे कुछ लिटरेचर और इन्फॉर्मेशन लीजिए, कुछ सक्सेसफुल लोगों के टॉक लीजिए, और जैसा कि संजय ने बताया कि फाइंड द रीजन कि आप क्यों इस अपॉर्चुनिटी या इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे थे और ये कैसे आपको अचीव कर सकती है आपको ड्रीम्स करने के लिए। अगर आपके पास कोई गोल्स और ड्रीम्स और आपको लगता है ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के बावजूद एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम उनको हेल्प कर सकती है, तो यहाँ पे एक टीम है जो आपको हेल्प करेगी अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार टॉक रही। हम सबने ये जाना, सभी लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, वो ये कि आपका वाई क्लियर करो। यदि आप वाई क्लियर कर लेते हैं तो सफलता आपके कदमों में होगी, आपके सामने होगी। और बिना गुरु के तो कुछ होता नहीं है जीवन में। तो यहाँ पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, यहाँ पे आपको बहुत सक्सेसफुल मेंटर मिलते हैं जो आपको सिखाते हैं किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो बस हमारा पार्ट यहीं तक था। अब हम नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है या जो नए आए हैं वो लीव कर सकते हैं, और जो समझ में नहीं आया, जिनने भी आपको इनवाइट किया उनके पास बैठे हैं, समझिए किस तरीके से और कर सकते हैं। तो अब हम नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है ट्रेनिंग सेशन। और जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे वो है ऑफसाइट की। आज ऑफसाइट की क्यों जरूरी है? आज जो सर्कुलेशन बना हुआ है मौसम का, बरसात हो रही है, क्या लगने वाला है, उसमें किस तरीके से फायदा करेगी। तो हमारे पास एक एक्सपर्ट है और बहुत ही शानदार एक्सपर्ट है, क्योंकि वो खुद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑफिसर है। तो कैसा रहेगा यदि एग्रीकल्चर ऑफिसर ही आपको ट्रीट करे कि किस तरीके से हम ऑफसाइट का यूज करके अपनी फसलों में, जो कि सोयाबीन की है और धान की फसल में, किस तरीके से हम उसकी पैदावार और अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। तो मैं बुलाना जा रहा हूँ, महाराष्ट्र से है वो, और मैं बुलाने जा रहा हूँ मिस्टर घनश्याम सर जी को। मोस्ट वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। तो शशांक एक बार जरा मुझे लेके आना स्पॉटलाइट में शशांक के साथ। शशांक घनश्याम के साथ मुझे स्पॉटलाइट में लेके आना। जी जी शशांक रिकॉर्डिंग पे ब्रेक करके वापस चालू कर दो, है ना? ट्रेनिंग अलग से रिकॉर्डिंग करनी है।